बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं भी ठीक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। कॉमन मैन टीवी में हम अक्सर मुल्की मसाइल पे बात करते हैं। हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं जो आपके लिए बाइस न सिर्फ दिलचस्पी हो बल्कि वो मालूमात में इजाफा भी हो। आज हम बात करेंगे कल के इंटरव्यू से मुतालिक जो वज़ीर आज़म साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ के न्यूज़ एंकर जनाब मंसूर अली ख़ान साहब को दिया है। वो इंटरव्यू मैंने देखा है पूरा, लेकिन जो उसमें ख़ास बात थी जो मुझे लगी वो ये थी कि मैं सोच रहा था कि जब ख़ान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से जब ये बात होगी कि आपने 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, क्या वो आप पूरा कर सकेंगे? तो मेरा अंदाज़ा ये था कि वो इस बात पे यू टर्न ले लेंगे, जिस तरह पहले भी बहुत सारे मौक़ों पे उन्होंने लिया है, लेकिन उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, बोलकर उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया। और वो इजाफ़ा कुछ इस तरह से है कि वो ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियों से भी ज़्यादा देंगे और 50 लाख घरों को भी क्रॉस कर जाएंगे। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब 5 साल में से तकरीबन सवा 2 साल 27 महीने हो चुके हैं। 27 महीनों के बाद आपके पास बचते हैं तकरीबन पौने 3 साल। पौने 3 साल में से आप वो 6 महीने, कहते हैं कि आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, बहुत गहमा गहमी होती है और कोई काम नहीं होता, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। चले हम 1 साल ना सही, हम सिर्फ 6 महीने कम कर देते हैं, तो इस तरह बचते हैं टोटल 27 महीने। तो अगर हम 27 महीनों को दिन के हिसाब से कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं तकरीबन 810 दिन। अब टोटल खान साहब के पास जितने दिन रह गए हैं अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, उसमें क्या वो कमाल करते हैं? तो 810 दिन में हम जायज़ा लेंगे कि क्या 1 करोड़ नौकरियों का हदफ और 50 लाख घरों का टारगेट पूरा हो सकेगा? सिर्फ यही आज हमारा मौजू है और कुछ नहीं है दोस्तों। 1 करोड़ नौकरियों के लिए 810 दिन बहुत है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये बनता है तकरीबन एक महीने में 3,70,000 नौकरियां। एक महीने में 3,70,000 नौकरियां। और इसी तरह से हम नीचे करते जाएं तो ये एक दिन में बनती है तकरीबन 12,345। और अगर हम और नीचे आए तो हर घंटे में 514। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जो एक आम साइज की कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और सब कुछ होता है, वहाँ पर 500 से 600 लोग काम करते हैं। एक कंपनी में कम से कम 500 से 600 लोग काम करते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखा जाए तो आने वाले हर घंटे में खान साहब के 810 दिन के आने वाले हर घंटे में हमें एक कंपनी कायम करनी पड़ेगी। एक कंपनी 500 अफराद को जो रोज़गार देती हो। अब उस एक कंपनी को कायम करना कितना पॉसिबल है, कितना अनपॉसिबल है, ये तो आप भी समझते हैं। दोस्तों, कंपनी जब लगती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैंड है, और इसी तरह से उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि सालों साल लग जाते हैं किसी भी कंपनी को तैयार होने में, उसे स्टार्ट होने में। तो ये किस तरह से होगा कि हम हर घंटे में एक कंपनी तैयार करेंगे तो इनका टारगेट जो कि 27 महीने रह गए हैं उसमें ये 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकेंगे। जबकि इनके वजीर है साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई ब्लेम नहीं जाता है, सरकार नौकरियां नहीं दे सकती है, ये प्राइवेट का काम है और हमसे कोई उम्मीद ना रखी जाए। जबकि सरकारी इदारों का ये हाल है कि जिसमें डाउन साइजिंग हो रही है, पीआईओ हो या स्टील मिल हो, भी हाल ही में स्टील मिल से 4,500 मुलाजमीन को फारिग किया गया है। उनके वाजिबात का क्या हिसाब किताब है, उनके जो बकायदात है उनका क्या हिसाब किताब है, ये अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हुई है, ना ही ये अखबारात में आई है। तो हम बात कर रहे थे 1 करोड़ नौकरियों की। तो हर घंटे में 514 नौकरियां, बहुत मुश्किल काम है।
अगर इसी तरह से हम 50 लाख घरों की बात करें, जो कि खान साहब ने इससे भी क्रॉस करने की बात की है। खान साहब के दिमाग में 2 मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं, जैसे कि एक लाहौर में दरिया रावी के किनारे एक शहर आबाद करना है उन्हें, और एक कराची के लैंड जो जज़ायर है वहाँ पर। तो इन दोनों पे बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। वहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं और यहाँ पर भी सिंध गवर्नमेंट इसके हक़ में नहीं है और वो इसके ख़िलाफ़ अदालत जाने का प्रोग्राम रखती है। तो ये दोनों तो अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक भी महदूद नहीं है, और इस पर जो तामीराती काम होगा उसके लिए भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम घरों को हर महीने के हिसाब से डिवाइड करें, 27 महीने जो खान साहब के पास हैं और 810 दिन है, तो तकरीबन 1,85,000 घर हर महीने आपको तैयार करने हैं। 1,85,000 घर हर महीने। और इसी तरह से अगर हम दिन पे आ जाएं तो 6,172 एक दिन में घर बनाने आपको, 6,172। और अगर हम और कम आ जाएं नीचे घंटों पे, तो एक घंटे में 257 घर। दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक घर बनाते हैं, ये गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा बना सकती है, लेकिन एक घंटे में 257 घर बनाना इम्पॉसिबल है आज के दौर में। जबकि जो रिहायशी यूनिट हमारे मुल्क में अभी हैं, हम उसी को सही तरह से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी तरह से फराहम नहीं कर सकें। तो हम किस तरह से ये 50 लाख घरों का बोझ उठा सकेंगे? 50 लाख घरों का मतलब आपको पता है कि लाहौर और कराची में जो यूनिट हैं वो भी 5 लाख नहीं है। ये हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि पूरे कराची और पूरे लाहौर, पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े शहर, इसमें भी 50 लाख यूनिट नहीं है घरों के। तो हम किस तरह से मुमकिन होगा कि 27 महीनों में हम 50 लाख घर बनाकर आवाम के हैंड ओवर कर दें? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ये बिल्कुल अनहोनी सी बात है। मैं ये सोच रहा था कि वज़ीर आज़म साहब एक यू टर्न ले लेते और ये कह देते कि ये हमने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, लेकिन पाकिस्तान की सियासी हलचल और इसमें होने वाले रोनुमा वाक़यात के सबब हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये शुरू कर सकते हैं। ये हम शुरू कर देंगे और आने वाली हुकूमत या हमारी होगी या किसी की होगी, वो इसको पाए तकमील तक पहुंचाएगी आगे। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया है। कदम आगे बढ़ाना दोस्तों अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आवाम को दिलासा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुमकिन भी तो हो, मुमकिन नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था कि हाथी के लश्करों पे छोटी छोटी अबाबील के मुंह में कंकर, और उन्होंने उस लश्कर को, हाथियों के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया, नेस्त व नाबूद कर दिया और उन्हें फना कर दिया। तो हमारी तो दुआ है कि खान साहब की इस ख्वाहिश के लिए अल्लाह ताला की तरफ से छोटे छोटे मज़दूरों के गौल नीचे उतरे और वो दिन रात काम करें, ना उनको भूख लगे ना प्यास लगे, वो किसी सियासी चपकलिश का सामना भी ना कर सकें, सिर्फ वो काम से काम रखें और दिन रात घर भी बनाएं, कंपनियां भी बनाएं, लोगों को रोज़गार भी दें और लोगों को रिहाइश भी दें। इस तरह से खान साहब का वादा पूरा हो सकता है। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुमकिन है। अल्लाह ताला खान साहब को कामयाब करे, अल्लाह ताला उनकी सोच को पाए तकमील तक पहुँचाए, और जो उन्होंने सुहाने ख्वाब पाकिस्तानी अवाम को दिखाए हैं, बेतहाशा ख्वाब दिखाए हैं, उन बेतहाशा ख्वाबों में जो सबसे बड़ा ख्वाब है, जो पाकिस्तानी अवाम का भी है, जो घर की ख्वाहिश करते हैं, जो नौकरी की ख्वाहिश करते हैं, जिनके लिए नौकरी और घर उनकी ज़िंदगी का मसला है, ये उनका ख्वाब पूरा हो और कामयाबी खान साहब के कदम चूमें। आखिर में मेरी दुआ है कि खान साहब जो बात करें उस पर अमल भी करें, उसको पाए तकमील तक भी पहुंचाएं, और इन तमाम मुश्किलात और इन तमाम मुश्किल कामों के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की, एक बहुत ही लाजवाब किस्म की ऐसी टीम को लेकर आए जो पाकिस्तानी अवाम का दर्द दुख महसूस कर सके और उसका मदावा कर सके। खान साहब को मेरा मशवरा है कि वो बड़े बड़े दावे करने से बेहतर है कि बहुत अच्छी टीम को तश्कील दें,
जो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को ग्राउंड लेवल पर समझ सके, उनके आस-पास रहकर उसको समझ सके, ना कि सिर्फ अपने महलों में और ड्राइंग रूम की सियासत करे। इजाज़त दीजिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।